अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज पर गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन की खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी है। तीनों बड़ी सियासी जमातें जलसों और रैलियों में मसरूफ हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे, हमारे सीनियर एंकर इमरान सुल्तान गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से अपडेट करने के लिए मौजूद हैं। उनकी तरफ आपको लिए चलते हैं। जी इमरान सुल्तान, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप गिलगित बल्तिस्तान में? मोनिस, आज न्यूज की इलेक्शन कवरेज टीम इस वक्त मौजूद है गिलगित में। गिलगित चारों तरफ जो है पॉलिटिकल पार्टीज के परचमों की बहार है। हम इस वक्त मौजूद हैं हल्का 3 में, और हल्का 3 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद सुहेल अब्बास जो हैं इनके कैंडिडेट हैं। ये आपको बताते चलें कि टिकट इनके वालिद मोहतरम को मिला था, लेकिन कोरोना के बाइस वो इंतकाल फरमा गए, जिसकी वजह से फिर पार्टी ने उनके साहबजादे को ये टिकट दिया। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि यहाँ पे इलेक्शन 15 को नहीं बल्कि 22 नवंबर को होगा। 20 या 22 नवंबर को होगा। बहुत चार्ज यहाँ पर इस वक्त लोग मौजूद हैं। जो पिछले 3-4 दिन से हम गिलगित में देख रहे हैं, पूरे गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल, हर जगह, हर गली, हर मोड़ के ऊपर जो है वो पार्टी परचमों की बहार है। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और साथ ही साथ जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो यहाँ बहुत जान मार रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत जान मार रही है, और बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपनी हुकूमत बनाएगी। मरियम नवाज ने यहाँ बड़े मैराथन उनके जलसे रहे, और मरियम नवाज का ये कहना है कि अवाम अब किसी धांधली और धोखे में नहीं आएगी। अवाम जो है इस जालिम हुकूमत से निजात पाएगी, और उनका ये कहना है कि सेनेट इलेक्शन से पहले ये हुकूमत वापस घर जाएगी। अब हुकूमती कैंप की अगर बात करें, अली अमीन गंडापुर भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत कार्ड और जो उनका किफालत कार्ड है, एहसास कार्ड है, उसकी ऑफर की है। जुल्फी बुखारी भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। खान साहब के कहने पे स्पेशल उन्होंने जो है यहाँ पे कैंपेन वगैरह भी की, और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो कल यहाँ पर आएंगे भी, तो उसकी तैयारियां भी यहाँ पे जारी हैं। बहरहाल जुल्फी बुखारी का कहना है कि वो इस पूरे रीजन को जो हमारी जो सयाहत की सनत है इसको फरोग देंगे, और उससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जिंदगी बदलेगी। पहले जरा नजर डालते हैं कि किस सियासी जमात के कायदीन ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से क्या वादे किए, एक नजर देखते हैं पहले। पाकिस्तान की वादियों में इलेक्शन की गूंज, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। पीपल्स पार्टी की मुहिम चेयरमैन बिलावल भुट्टो और नून लीग की मुहिम नायब सदर मरियम नवाज चला रही है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़रा को इलेक्शन कैंपेन का टास्क सौंप रखा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमने अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी है। 15 नवंबर को पीपल्स पार्टी की जीत यकीनी है। हम सब मिलके इस इलाके के और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल हम मिलके हल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम 13 नवंबर को जलसा में मिलेंगे और 15 नवंबर को मिलके जश्न मनाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम अब धांधली ज़दा हुकूमत को चलने नहीं देंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत घर चली जाएगी। लोगों को पता चल गया कि जब धांधली होती है तो मुल्क का ये हाल होता है जो अब है, महंगाई और बेरोजगारी और नाकामी हर तरफ। सेनेट इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत घर जाएगी, और सेनेट इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला फ्रेश इलेक्शंस होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, जिसमें अवामी नुमाइंदे आएंगे वापस। अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान में हर खानदान को एहसास कार्ड देने की ऑफर कर दी। जब किसी घर में कोई बीमार हो और उस घर के अफराद उसका इलाज ना कर सके क्योंकि पैसा ना हो, गुर्बत की वजह से, तो कितना दर्द उठता होगा उनके दिल में। अब आपके लिए भी 100% आबादी के लिए हेल्थ कार्ड मंजूर हो चुका है, आपको जल्द मिल जाएगा और आप भी इससे फायदा लेंगे। जुल्फी बुखारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का फरोग होगा, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। हमने 10 इंशाल्लाह आपको जोन्स दे रहे हैं। 4 जोन्स के अंदर तो फीजिबिलिटीज इनकी बन चुकी है, और हम
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फिजिबिलिटीज बना रहे हैं। ये फिजिबिलिटीज ऐसी हैं कि हम एक पूरा इलाका इन 10 में से बना रहे हैं और उसके अंदर कई होटल्स होंगे, अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, आपको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगी। तीनों बड़ी सियासी जमातें अपनी जीत के लिए पुरज़म हैं, लेकिन हतमी फैसला आवाम ने करना है। 15 नवंबर का सबको इंतजार है। तो ये देखा आपने, यहाँ पे सियासी जमातें किस तरीके से लोगों से वादे कर रही हैं। अब देखना ये कि ये वादे किस हद तक पूरे होते हैं। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी, पहले जिस हल्के में हम मौजूद हैं इसके हवाले से थोड़ा सा हमें नाज़रीन को बताइए। जी, गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत का ये हल्का नंबर 3 कहलाता है गिलगित का। और यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि 21 उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद जो है उनकी तादाद है और 41,000 से ज़ायद वोटर्स हैं इस हल्के में, जो 22 नवंबर को अपनी नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। इनके लिए 78 पोलिंग स्टेशन जो है इस हल्के में तैयार किए गए हैं और सिक्योरिटी एहलकार भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात किए जाएंगे और 22 नवंबर को यहाँ के आवाम एक बार फिर अपनी क़यादत का इंतखाब करेंगे। 22 नवंबर को इस हल्के में इंतखाब होगा। बहरहाल मजमूई तौर पे जो है वो पूरा गिलगित जो है हमें बहुत चार्ज नजर आ रहा है और हर तमाम सियासी जमातें यहाँ से हम इब्तिदा करते हैं। जरा लोगों से बात करेंगे, अपना तारुफ कराइएगा जनाब। साबिर हुसैन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, ये बताइए कितना चार्ज है इस वक्त पार्टी? हर कोई, बिलावल भी बहुत बड़ा क्राउड लेके जा रहे हैं, मरियम बीबी भी बहुत बड़ा क्राउड लेके जा रही है, आपकी पार्टी भी बहुत बड़ा क्राउड लेके जा रही है। होने क्या जा रहा है गिलगित में इस वक्त? मैं समझता हूँ बिलावल साहब और मरियम बीबी ने अपना यहाँ ऑटम सीजन एंजॉय किया। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है उनको। 1-2 सीटें भी मुश्किल से निकालेंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ पीटीआई इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। तो कह रहे हैं सेनेट से पहले हुकूमत चली जाएगी और यहाँ पे हाँ, वो मैं समझता हूँ कि ये इनके ख्वाब है, एक ऐसा ड्रीम है जो कभी पूरा होना नहीं है, क्योंकि ये पीडीएम के जो बाकियात हैं उन सब की ये ख्वाहिश है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान आने वाले वक्तों के भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इस वक्त जो 2/3 जो अक्सरियत से पीटीआई में हुकूमत बनाएगी, हम पुरुमीद हैं। क्योंकि कल हमारी जो मरकजी क़यादत आ रही, हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी साहब इधर मौजूद होंगे, अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद होंगे, सैयद वाजिद अपना साहब, मुराद सईद साहब और जरताज गुल साहिबा सभी इस जलसे में मौजूद होंगे और रौनक बख्शेंगे। और मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा लीड है कि जो हल्का जीतेगा वो सैयद सोहेल अब्बास शाह साहब का है। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह गिलगित असल चीज ये है कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनकी तवक्कात क्या हैं। इलेक्शन जीतना एक कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं होगा, उसके बाद उन तवक्कात के ऊपर पूरा उतरना। क्या कहेंगे, क्या तवक्कात हैं आप लोगों को? एडवोकेट मंजूर हुसैन बगोरो, हमारी तवक्कात सोहेल अब्बास पे इतनी है जितने मरहूम जाफर शाह साहब के ऊपर तवक्कात थी, क्योंकि जाफर शाह साहब एक कौमी लीडर था और उसने हल्का 3 के अलावा गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान लेवल पर आईनी हुकूक के हवाले से बड़ा काम किया। और हम इमरान खान साहब और गंडापुर साहब के शुक्रगुजार हैं। जाफर शाह साहब का एक आईनी हुकूक के हवाले से एक ख्वाब था वो पूरा किया है इंशाअल्लाह। सोहेल अब्बास बात की जा रही है यहाँ पर उबूरी सूबे के हवाले से, उबूरी आईनी सूबे के हवाले से, तो दूसरे कैंप के लोग कह रहे हैं कि जनाब सूबा चाहिए, उबूरी आईनी सूबा नहीं चाहिए। क्या फर्क है इसमें सूबे में और उबूरी आईनी सूबे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली ताज में सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हूँ। मैं इसमें बुनियादी फ़र्क आपको ये बताता चलूँ कि 73 साल बाद हमें आईनी सूबा मिल रहा है, मगर इसमें टिल डिस्पोजल ऑफ कश्मीर इशू है, क्योंकि कश्मीर के मसले में हम इंटरनेशनली एक फरीक की हैसियत रखते हैं। तो जब तक उसका हातमी फैसला नहीं होता तब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हुकूक देने के लिए प्रपोजल पेश किया गया है। और उसमें मैं ये कहूँगा, इसका बानी हमारे हल्के का सैयद जाफर शाह है, उन्होंने मर्यून मिन्नत हमें ये आईनी हुकूक मिलने जा रहे हैं और उन्होंने ही वफाक के सामने पहली दफा आईनी हुकूक अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा जी? जो आईनी हुकूक आप डिमांड कर रहे हैं वो मिल जाएंगे तो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदर डिस्ट्रिक्ट गिलगित, मैं करीमुल्लाह आपसे मुखातिब हूँ। जनाब, जब आईनी सूबा हमें मिलेगा, जिस तरह अपना
अलीताज भाई ने कहा, तो हम पहले 72 सालों से मरयूमी में थे, कोई हवा नहीं था। जब पानी सुबह में मिलेगा तो हमारा नुमाइंदा होगा वफाक में, जो हमारा पूरा काम वो हल करेगा। इससे पहले हमें कोई मतलब एक चपरासी को भी तब्दील करने की इनके पास कोई इख्तियार नहीं था इस असेंबली के पास। इंशाल्लाह इस दफा हमारी पीटीआई की असेंबली आएगी, पूरे इख्तियारात इनको मिलेंगे और हमारा नुमाइंदा होगा वफाक के अंदर, जो गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी मरहम इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि एक बहुत जबरदस्त किस्म का और पावरफुल वजीर आला देंगे गिलगित बल्तिस्तान को। यार इससे पहले उन्होंने बहुत दिया था, ठीक है, मेहदी शाह को भी दिया था, हमने बहुत देखा इनके वज़ीर आला। अब इनका नाम निशान ही मिट गया तो वज़ीर आला किधर से देंगे ये लोग हमें? अच्छा हाँ ठीक। तो इस वक्त देखें नाज़रीन, ये सूरत हाल यहाँ पर जारी है। जो लोग हैं यहाँ पे बहुत चार्ज, उनका ये जो बहुत अच्छी बात है वो ये कि इनमें सियासी शऊर है। वो बात करते हैं FCR के काले कानून के हवाले से, वो बात करते हैं यहाँ पे हाकमियत के उसूल के हवाले से। जी आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी तवक्का? थोड़ा कैमरे की तरफ एक बोलिए। मंजूर हुसैन बगोरो, जॉइंट सेक्रेटरी लेबर विंग गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ सारे ओहदेदार हैं, कारकुनान नहीं है क्या पीटीआई में इस तरफ? अच्छा कारकुनान बैठे, सारे ओहदेदार ही मुझे मिल रहे हैं जी, सारे कारकुनान बैठे हुए हैं यहाँ सारे। अच्छा जी, तो क्या कहना चाहते हैं? कितनी जीत की कितनी उम्मीद है? ये तो इंशाल्लाह आपको पता है कि हमारे हल्के में सोहेल अब्बास शाह साहब हैं, तो जाफर शाह साहब के फर्जंद, तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसे यानी कि जीत देंगे कि हल्कतीन के कैंडिडेट हमें याद रखेंगे। अच्छा, किस तरह जीत के बाद क्या होगा? जीत गए, चले पीटीआई की हुकूमत आ गई, 2/3 मेजॉरिटी से आ गई, सब कुछ हो गया, जो आप लोग चाह रहे वो हो गया। गिलगित बल्तिस्तान डेवलप कैसे होगा? क्या आपके एहसास महरूमी कैसे होगा? और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हमें जो पैकेज दिया है वो आपको पता है, तो पैकेज बड़ा हमारे 72 सालों से हमारी ये ख्वाहिश थी, ख्वाहिश थी, वज़ीर आज़म ने हमें पैकेज दिया, तो अभी वो पैकेज आ गया, तो इंशाल्लाह गिलगित पैकेज पूरा आपको मिल गया। वो पैकेज पूरा मिल गया आप लोगों को? तो तो उन्होंने कराची के लोगों को भी दिया पैकेज, तो बहुत सारे लोगों को। प्राइम मिनिस्टर का ऐलान होता है तो वो तो खत्म ही होता है, तो हम यही यकीन रखते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से। हम कराची के लोग भी वजीर आजम साहब से गुजारिश करेंगे, अगर गिलगित बल्तिस्तान को उनका पैकेज पूरा मिला है तो जरा 1100 अरब रुपए का जो कराची को ऐलान किया पैकेज का वो भी उनको मिल जाए तो हमें भी बहुत खुशी होगी। जी क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को। उन दोनों पार्टियों ने शुरू दिन से हमें लॉलीपॉप दी है, इस दफा गिलगित बल्तिस्तान वाले हम उनको लॉलीपॉप देंगे पीटीआई की हुकूमत ला के। अब ये देना ये जो है लग गया जी, ठप्पे पे ठप्पा लग गया, बल्ले पे ठप्पा लग गया। अब उम्मीद पूरी नहीं उतरी तो क्या करेंगे? क्या आप लोगों ने तो बहुत आसमान पे पहुंचा दिया अपने पार्टी कायदीन को, उम्मीदों के हिसाब से? इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान साहब ने अबूरी आईनी हैसियत दे दी है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद पे 110% इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीद पे उतरेगी और गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत होगी तो इंशाअल्लाह ताला तमाम तर महरूमी जो 73 सालों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो महसूस कर रहे थे वो महरूमी इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। हर सूरत में इंशाअल्लाह ताला हम खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे, जिस तरह पाकिस्तान के 4 सूबों में जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं इस तरह इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी एक अबूरी आईनी सूबे में इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी गुजारेंगे और बुनियादी इंसानी हुकूक एंजॉय करेंगे। ठीक है, दो चीजें। एक चीज बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि 15 नवंबर को वो यहाँ पे जश्न मनाएंगे, ये जश्न कैसा होगा? दूसरी चीज मरियम बीबी कहती हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये हुकूमत की घर चली जाएगी। 15 नवंबर कौन जश्न मनाएगा? 15 नवंबर तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं बिलावल साहब अगर 16 को बेहोश नहीं हुए 15 को तो 17 को फ्लाइट लेंगे इस्लामाबाद की। ये जो लोगों की प्रेडिक्शंस हैं इंतहा पे इस वक्त पहुंची हुई अपनी अपनी पार्टी कायदीन के हवाले से और दूसरे पार्टी कायदीन के हवाले से नेगेटिव। मजीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। नारे ठप्पा पे ठप्पा, बल्ले पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, बल्ले पे ठप्पा। वेलकम बैक। हम इस वक्त मौजूद है गिलगित में हल्का 3 जहां पर
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं सैयद सुहेल अब्बास, उनके यहाँ पर चाहने वाले लोग मौजूद हैं, कप्तान के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ज्यादा कमिटमेंट जो है उनकी इस वक्त जीत के हवाले से। बहरहाल यहाँ पे लोगों से हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? रईस सैफी कहते हैं मुझे और मैं रेडियो जर्नलिस्ट हूँ। और जी आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा, बिलावल जरदारी से मुखातिब होके आज ये कह रहा है कि जी हम आपको आईनी सूबा देंगे। जनाब आली नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हम तो 72-73 सालों से जनाब यही वावेला मचा रहे हैं कि जी हमें हमारी हैसियत दो, हमारी हैसियत की का पता चले। और तब कभी सूबा देने का सोचा नहीं और आज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आके आज ये हमें डॉज दे रहा है। और जनाब कश्मीर में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो बिलावल जरदारी ने कहा कि गिलगित को आईनी हुकूक देना पाकिस्तान के हक में नहीं, अच्छा नहीं है, ठीक है। और देखिए बात सुने जरा, बराबर करते हैं इसको। और आगे जो सियासत है, सियासत में बहुत सारी चीजें होती हैं। जनूबी पंजाब का नारा आप लोग भी लगा कर लेकर आए थे, क्या बना दिया जनूबी पंजाब का सूबा? नहीं, आई एग्री, बट मैं ये कहूंगा देखें गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है इन्होंने पीपल्स पार्टी से बड़ी वफादारी की थी और उसके सिले में जनाब इतने बड़े डॉज दिया। आज वही कौम जो है उनसे मुतनफर हुई है। मैं यही जानना चाह रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब इतने बड़े बड़े मजमे को जमा कर रहे हैं, मरियम नवाज इतने बड़े मजमे को जमा कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और उनके रफ़्का इतने बड़े बड़े मजमे को जमा कर रहे हैं, तो ये लोग इतने आ कहां से रहे हैं? क्योंकि हार्डली मेरे ख्याल से ऑफिशियल 15, 20, 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं है गिलगित की। इतने लोग आ कहां से जाते हैं? जलसों में तो बड़े लोग होते हैं, ये कहां से आते हैं? ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ज्यादातर किराए पे लाते हैं। अब किराए पे कहां से लेके आएंगे? खौफ खुदा करो, किराए पे कहां से लेके आएंगे? पूरी बात सुने, ये उन्होंने पिछले 5 साल में जो करप्शन की है वो पैसा आकर लगाना है ना कहीं इन्होंने। बैंकों में तो उन्होंने नहीं रखना है, बैंकों में रखेंगे तो कप्तान इनको पकड़ेगा। हराम का कमाई जो है वो हराम पे ही जाना है। अच्छा जी, वेरी इंटरेस्टिंग कि लोगों को यहाँ पर लेकर आया जाता है। कैसे किराए पे लेकर आए? कहाँ से लेकर आते हैं? पंजाब से भी, इधर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिके हुए, उनको 10,000 5,000 देते, मेहरबानी करो हमारे साथ दो, एक दिन की मजदूरी हम आपको 5,000 देते, तो वो लोग आते, गरीबी करना है। लोगों के तो मजे आ जाने चाहिए यहाँ के लोगों के। हम भी इतना पैसा खर्च करके खुद से आए यहाँ पे। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? राजा मीर नवाज मीर सर। अच्छा, आप क्या करते हैं? थोड़ा तारुफ। मैं बिजनेस भी करता हूँ, मैं पोलिटिकली इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग जीबी का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मैं अवामी एक्शन कमेटी जो यहाँ की मज़ाहमती तंजीम है उसका भी मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ और डिस्ट्रिक्ट गजर का भी चेयरमैन हूँ। यहाँ पे कोई आवाम है, आम कारकुन है, सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं सर। असल में मसला ये है कि इस इलाके की जो हैसियत पिछले 72 सालों से रही है, यहाँ पे ये जो पिछले हुकूमतों ने लॉलीपॉप दे के यहाँ के बुनियादी UNCIP के रेजोल्यूशन के मुताबिक हम मुतनाज़ा हैसियत रखते हैं। हम पाकिस्तान की मौक़िफ़ को सपोर्ट करके बैनुल-अक़वामी तौर पर कश्मीर का जो वो है, पाकिस्तान का जो बयानिया है उसको सपोर्ट करते। इसका ये मतलब नहीं है कि UNCIP के रेजोल्यूशन में भी हमारी दाखिली खुद मुख्तारी की बात हो रही है। अच्छा, जीबी की जब आप बात करते हैं कि यहाँ पर सारा का सारा मसला जो वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड का, ये इंटरनेशनली जो है उसकी कश्मीर से रिलेटेड है। जीबी की अपनी आवाम का कोई मसला नहीं है, यहाँ नौकरियों का कोई मसला नहीं है, यहाँ बेरोजगारी का कोई मसला नहीं है, यहाँ महंगाई का कोई मसला नहीं है। सारे के सारे मसले जो है वो कश्मीर से रिलेटेड। मैं जवाब दे रहा हूँ सर। पिछली हुकूमतें, चूंकि वो हुकूमतें आती थी जुगाड़ पे, आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान का, इस मुल्क का मैशियत का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने मैशियत का पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर और इंटरनली कौमी सतह पर बेड़ा गर्क किया। तो यहाँ पे उन लोगों ने इस इलाके को इसलिए महरूम रखा, जब उनसे पूछा जाता था कि इन लोगों की जो सियासी शनाख्त है वो दिया जाए, इनकी जो हैसियत है कौमी दायरे में लाया जाए, तो वो कश्मीर के मसले को सामने रखकर यहाँ के लोगों को कहते थे ये बैनुल-अक़वामी मसला है, हम आपको खुद मुख्तार वो नहीं दे सकते हैं, आपको आईनी सूबा नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं कि PTI जो आपको आईनी सूबा दे देगी? PTI इस वक्त इस पोजीशन में है, आईनी सूबा आपको दे
जी बिल्कुल, ये अब स्टडी के बाद ये हो गया कि पाकिस्तान के वजीर आजम पाकिस्तान ने तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, थिंक टैंक्स है, उनके साथ मिलकर एक अबूरी आईनी सूबे का ड्राफ्ट तैयार हुआ। अबूरी आईनी सूबे की बात नहीं कर रहा, ये जहाँ पे आईनी हुकूक की बात की जा रही है, अभी भी यही कहा जा रहा था कि अबूरी आईनी सूबा, जो फर्क है थोड़ा सा ये जरा बता दें कि क्योंकि ऑपोजिशन इसको कह रही है कि अबूरी आईनी सूबा तो हमने दिया था, फर्क क्या है? ये देखिए, अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग कर रही है सियासी, वो आईनी सूबा दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इंटरनेशनली उस UNCIP रेजोल्यूशन के तहत कश्मीर इशू से जुड़ा हुआ है। जब तक प्लेबिसाइड नहीं होता है कश्मीर का, तो उस वक्त तक ये अबूरी रहेगा, क्योंकि अबूरी आईनी सूबा यहाँ हमारी मंजिल थी, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 100 कदम आगे बढ़ के ये इनिशिएटिव लिया, जो यानी यहाँ का मसला देखें, कोई भी हुकूमत किस पोजीशन में नहीं है कि आईनी सूबा फुल फ्लैज दे, ता वक्त ये कि कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। ये कश्मीर से मैं नहीं बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं आप। नहीं, मैं जवाब देता हूँ सर। अबूरी ये जो सूबेनुमा 2009 में ये सेटअप दिया है पीपल्स पार्टी ने, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए दिया है। इमरान खान ने जो अबूरी आईने सूबे का वादा किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, पहले हम ऑर्डिनेंस के जरिए, पैकेजेस के जरिए, FCR का काले कानून के जरिए इस इलाके को चलाता जा रहा। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए यहाँ पे तमाम वो नाफिज हुए कानून, जो रातों रात तब्दील भी हो सकते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान या चीफ एग्जीक्यूटिव गिलगित बल्तिस्तान चाहे तो किसी को फांसी भी चढ़ा सकता है, किसी को जज भी भर्ती कर सकता है, किसी को गद्दार भी डिक्लेयर कर सकता है। अब इमरान खान का जो वो है अबूरी आईनी सूबा है, ये पाकिस्तान के आईन में अमेंडमेंट होगी आर्टिकल 1 और 257, 256 में। एक अवामी शऊर यहाँ के लोगों का, मैं बड़ा कायल हूँ इस बात से, जिस तरह से मैंने पब्लिक लाइब्रेरीज यहाँ पर देखी, अवामी शऊर है लोगों में, लेकिन इस तमाम तर अवामी शऊर के अंदर जो बुनियादी मसाइल हैं, यहाँ गुर्बत के, यहाँ रोजगार के हवाले, महंगाई के हवाले से, उनके ऊपर शायद बात नहीं करना चाह रहे लोग, या उनको वो ये समझते हैं कि जैसे वो हैं वो बेहतर है। इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। गिलगित में एक बार फिर खुशामदीद। यहाँ इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है और इस वक्त हम हल्का 3 में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद सुहेल अब्बास शाह का जो ये कैंपेन ऑफिस है, और यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में लोग इनके जो सपोर्टर हैं, चाहने वाले मौजूद हैं। और हमारे कलीग नफीस नईम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नफीस, ऑल द वे कराची से हम यहाँ पर आए। गिलगित बल्तिस्तान आपने, गिजर तकल आपने देखा, ये बताइए कि क्या फ़र्क है पाकिस्तान के और शहरों, बिलखुसूस कराची में जब इलेक्शंस होते हैं, लाहौर में जब इलेक्शंस होते हैं, और यहाँ के इलेक्शंस में क्या आपने फ़र्क देखा? बुनियादी खूबसूरती का फ़र्क देखा मैंने। किसकी? इंसानों की और इस पूरे मनाजिर की। अच्छा। मैं गिलगित बल्तिस्तान आया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इमरान के हम सिर्फ मनाजिर देखेंगे खूबसूरत, और मैं इतना ज़बरदस्त किस्म का जोश और जज्बा इस तरह के जो यहाँ मैंने आके देखा लोगों में, वो बड़े शहरों के डाउन टाउन्स में ये देखा गया है। यहाँ मैं जब हम इंटर हुए हैं जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान, तो ना सिर्फ मनाजिर की खूबसूरती ने जो एक इंचेंटेड ग्लैमर था यहाँ पर, उसने हमें महसूस कर दिया, बल्कि यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। अच्छा, ये इस वक्त लोगों की मेहमान नवाजी भी है। इन लोगों के शऊर के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, सियासी शऊर, तालीम के हवाले से, ये सारा, ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि 95 से ज्यादा % जो है जो इनकी लिटरेसी रेट है, और इसमें इनमें सियासी शऊर इतना ज्यादा है कि इन्हें मालूम है ना सिर्फ यहाँ के रीजनल पॉलिटिक्स बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी इनको जो है ना दस्तरस हासिल है। इवन बच्चों में, हालांकि उन्हें ना तो वोटिंग राइट्स हासिल है, ना उन्हें ये भी मतलब पता नहीं है कि वोट का या बैलेटिंग या इलेक्शन का क्या डेफिनेशंस है, लेकिन उन्हें यह मालूम है कि हमने इस उम्मीदवार को जिताना है, ये इसने हमारे मसाइल हल करने। हमारी तरफ से तालियां हो जाएं आपके अपने लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, उनके सियासी शऊर के हवाले से। यहाँ पर एक चीज क्लीनलीनेस के हवाले से भी मैं कहा, यहाँ पे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गरीब बस्तियां हैं और वहाँ पे पक्की सड़कें नहीं हैं, लेकिन बखुदा वहाँ पर गंदगी के ढेर नहीं है, वहाँ पर गलाजत के ढेर नहीं है। एज कम्पेयर टू कराची, एज कम्पेयर टू लाहौर एंड एज कम्पेयर टू अदर पाकिस्तान के जो सिटीज हैं, उसके मुकाबले में ये हिस्सा जो है वो हमें बहुत अच्छा लगा।
बिल्कुल, इससे साबित होता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अल्टीमेटली जो है तहजीब और कल्चर वो आपके उस लाइफ स्टाइल में जो नुमाया होती है। और हमने देखा है और ना सिर्फ ये बल्कि डिसिप्लिन ट्रैफिक है, डिसिप्लिन पब्लिक है, डिसिप्लिन अवाम है। हमने इस दौरान जाते हुए अपने नाज़रीन से कहूँगा कि मैंने जिस जगह जाते हुए जिस शख्स से एड्रेस पूछा, हमारे तो बिल्कुल नई जगह थी, लेकिन जिसने पूछा कि जिसने समझा कि हम मेहमान हैं और यहाँ आए हैं, सर आप बैठिए, पहले चाय पिलाते हैं उसके बाद बताते हैं कि यहाँ जाना है आपने। चले माशाल्लाह, ठीक है नफीस, अभी और भी हमें दिख रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा हमारा दिन गुजरा आप लोगों के साथ। और अब बात यह है कि ये सारे लोग, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, चाहे तहरीक इंसाफ के हों, चाहे नून लीग के हों या किसी और जमात के हों, ये इन जनरल में सबकी बात कर रहा हूं कि सबका रवैया बहुत अच्छा, एक पॉलिटिकल हार्मनी हमने देखी है कि एक गली में एक कैंप, दूसरी गली में दूसरा कैंप और लोग वहां पर मौजूद हैं। अब जनाब अपना तारुफ भी कराइएगा और ये बताइएगा कि अगर पीटीआई को वोट दें यहाँ की आवाम तो क्यों दे, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को ही क्यों वोट दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करवाऊंगा। मेरा नाम ताहिर अयूब है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। और उसके बाद आपकी मेहरबानी है कि पहली दफ़ा ये पिछले 5 सालों से मीडिया की वजह से ये गिलगित बल्तिस्तान बहुत बूस्ट हुआ है और लोग आने लगे हैं। लोग खुसूसन वो लोग जो हमारे पाकिस्तान के हैं, उनकी वजह से अब हमारी ये टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, आपने पीटीआई की बात की, खान साहब की बात की, तो खान साहब के हम इसलिए भी मशहूर हैं कि 7 दहाइयों के बाद पहली दफ़ा यहाँ पे जो अबूरी शोबे की बात हुई है तो वो खान साहब ने की है। उससे पहले लोग आते रहे, दावे करते रहे, बातें करते रहे, बुलंदबांग बोलते रहे, मगर किसी ने संजीदगी से इस इलाके की तरफ नहीं देखा। आप गए होंगे गिलगित बल्तिस्तान में, ये जितने मासूम हैं, ये जितने खूबसूरत लोग हैं, उतने मासूम भी हैं, फिर उतने मजलूम भी रहे पिछले 70 सालों से। तो अब ये पहली दफ़ा ये हुआ कि खान साहब ने एक उम्मीद पैदा की है लोगों में, और जो उन्होंने एक वादा किया था नौजवानों से, वो अब यहाँ नौजवानों की जो यूथ है वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो ये भी मुतासिर हो रहे हैं। तो ये सब चाह रहे हैं कि खान साहब की वो जो तब्दीली पाकिस्तान में आ रही है, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान भी आएगी। यानी खान साहब जिस तब्दीली का नारा लगाते हैं वो तब्दीली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए यहाँ के निज़ाम में, यहाँ के लोगों में, उनके मयारे जिंदगी में। हम इस वक्त मौजूद हैं हल्का 3 गिलगित में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी कैंपेन कैंप में। ट्रांसमिशन हमारी जारी है। एक बार फिर हम चलेंगे जरा अपने न्यूज स्टूडियो और हमारे जो को एंकर हैं मोनिस रजा इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। ओवर टू यू मोनिस। बिल्कुल इमरान सुल्तान हमें गिलगित बल्तिस्तान से गाहे बगाहे तमाम सियासी जमातों की एक्टिविटीज दिखा रहे थे, और आज टीवी पर ये सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की एक्टिविटीज दिखाने के लिए हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।